गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडिता सबका वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वाटर, तो उसका टॉपिक जो आज हमारा है वो है सोर्सेस ऑफ वाटर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो वाटर हमारे बहुत से काम में आता है, घरों में भी आता है, इरिगेशन में आता है, इंडस्ट्रीज़ में आता है। तो वाटर का हम पावर बनाने में भी यूज़ करते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर के कौन कौन से ज़रिए हैं, किन किन के ज़रियों के ज़रिए हमें पानी मिलता है, वाटर मिलता है। जैसे आपको पता है, आपके घरों में जो वाटर है वो आपके टैप्स के ज़रिए, नलकों के ज़रिए, ट्यूबवेल्स के ज़रिए, वाटर टैंक्स के ज़रिए, रिवर्स के ज़रिए, लेक्स के ज़रिए आता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके पास टैप्स के ज़रिए पानी आता है, और अगर आप गांव में रहते हो या किसी और जगह रहते हो तो वहाँ पे आपको टैप्स के ज़रिए भी आ सकता है, ट्यूबवेल्स के ज़रिए आ सकता है, रिवर्स के ज़रिए भी आता है। और याद रखना है कि जो रिवर्स होती है, जो JNK की फेमस रिवर्स है, वो कौन कौन सी है, वो याद रखना। ये है, उनमें रावी है, उज है, चिनाब है, तवी है, किशन गंगा है, इंडस है और झेलम है। रवि जम्मू और पंजाब के बॉर्डर पे है। चिनाब जो है, याद रखना है, ये किश्तवाड़ से निकलती है, होते होते रियासी से होते होते अखनूर से फिर पाकिस्तान चली जाती है। तवी आपको पता है, तवी भी पाकिस्तान से जाती है, जम्मू में निकलती है। किशन गंगा जो कि हमारा ये करना का सेक्टर है, टंगडार है, वहाँ से जो किशन गंगा बहती है, इंडस लद्दाख से निकलती है और फिर पाकिस्तान चली जाती है। और जहलम भी फिर बाद में पाकिस्तान से जहलम निकलती है, कहाँ से, क्या कहते हैं उस, जहलम तो निकलती है अनंतनाग से, वहाँ से वो फिर सीधे बारामूला होते होते, उड़ी से होते होते पाकिस्तान में जाती है। अब जो है वाटर हमारे यहाँ पे है अवेलेबल, जो होता है हमारी अर्थ पे, पहला है रिवर्स और लेक्स में। मोस्ट चीज़ जो होती है वो डिपेंड करते हैं वाटर के लिए, किन के ऊपर, रिवर के बैंक्स के ऊपर जब रहते हैं। बहुत सारी सिटीज़ जो है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, जो बहुत सारी सिविलाइजेशंस है वो नदी के किनारों पर ही बसी। पहली सिविलाइजेशन जो थी अर्थ पे जो आई है, वो किस पे, नदी के किनारों पे ही हुई है। अमाउंट ऑफ वाटर जो रिवर में होता है वो वैरी करता है टाइम से टाइम। कभी जब बारिश कम गिरती है तब पानी नदी का कम होता है, और जिससे क्या होता है, वो अगर पानी बहुत कम होगा तो ड्रेन पानी जो है उस नदी का वो सूख जाता है। और जब स्नो मेल्ट होता है माउंटेन्स पे, उस टाइम भी नदियों में पानी भर जाता है। स्नो ऑन हाई माउंटेन्स इज द सोर्स ऑफ बिग रिवर्स। तो यहाँ पे या कुछ दिए गए हैं ये इम्पोर्टेंट कैनाल्स जो जम्मू JNK में है, जैसे कि रावी सिंह कनाल है, प्रताप कनाल, कठवा कनाल है, तवी कनाल है, दुदर कनाल है, प्रगुल कनाल है, उज कनाल है, बसंतपुर कनाल है, इस तरह मार्टिन कनाल है, जंगीर कनाल है, लाल कुल है, दद्दीकुल है, सुंबल कुल है, नंदी कुल है, या अवंतिपुर है। यहाँ छोट मायूर, तिकसे मयूर, कांगरल कांग, ये कुछ दिए गए हैं। क्या, ये कैनाल्स दिए गए हैं JNK के। ड्यूरिंग ए ड्राई स्पेल द रिवर्स वाटर लेवल में फॉल शार्पली। जब सूखा होता है, जब सूखा पड़ जाता है, जब बारिश नहीं होती है, वाटर लेवल जो होती है बहुत कम हो जाती है, किसकी, नदियों की। सिटी में नॉट है अनफ वाटर, से समय जो शहर होते हैं वहाँ पे भी पानी की किल्लत हो जाती है। इस रीज़न के लिए सिटीज़ जो होती है वो स्मॉल रिवर स्टोर करते हैं अपना फूड, रिवर स्टोर, जो स्मॉल रिवर्स होती है उनका पानी स्टोर किया जाता है जब रेनी पीरियड के दौरान, और फिर उसका सप्लाई बाद में करते हैं। सम क्या करते हैं, कुछ लोग कुछ डैम्स बनाते हैं, डैम्स में वाटर रिजर्व रहता है, फिर स्टोरी वाटर बिहाइंड इट इज़, और वाटर उस रिजर्वायर में स्टोर करते हैं। अदर स्टोर वाटर इन पॉन्ड और स्मॉल है, कोई कोई जो है लेक्स में वाटर स्टोर करते हैं रेनी सीजन में, और या स्मॉल लेक्स में। जैसे आपको पता है बहुत सारे लेक्स है JNK में। जो फेमस लेक जम्मू रीजन में वो सनासर है, और मानसर और सुरिनसर लेक है। कश्मीर में डल लेक है, वुलर लेक है, मानसबल है। और लद्दाख रीजन जो अब UT लद्दाख है, तो उसमें पेंगवांग लेक है और सुमोरी लेक है। अब इसके बाद दूसरा सोर्स ऑफ वाटर जो आता है वो सी वाटर है।
اوشن جو ہوتے ہیں سب سے بڑے ریزروائر ہوتے ہیں نیچرل ریسورس کے، کیونکہ ساری کی ساری ندیاں اور نالے جو ہوتے سارے کے سارے انہی اوشنس میں جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو زمین پہ جو پانی ہے اس کا 97% پانی سمندروں میں پایا جاتا ہے، مگر یہ پانی جو ہوتا ہے دس واٹر از ٹو سالٹی ٹو بی یوزڈ، اس پانی کا استعمال ہم نہیں کر سکتے ہیں ڈرنکنگ کر لے، کھیتی باڑی کے لیے اور مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پانی سالٹی ہوتا ہے۔ اینڈ تھرڈ ون از دا گراؤنڈ واٹر۔ آپ کو پتہ ہے بہت ساری سٹیز جو ہے ان میں ندیاں نہیں ہوتی، ان میں لیکس نہیں ہوتی، تو وہ واٹر کہاں سے نکالتے؟ وہ واٹر جو یوز کرتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ جو واٹر سٹور ہوتا ہے، زمین جب بھی بارش گرتی ہے پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، وہی پانی انڈر گراؤنڈ سٹور رہتا ہے، جس واٹر جو ہوتا ہے بارش کے، وہ میں نے بتایا آپ کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو ان ٹائمز کیا ہوتا ہے، واٹر ریچ جو ہوتے ہے لیئر آف راکس اور ادر مٹیریل دیٹ از واٹر ٹائٹ، جو واٹر اس سے کلیکٹ ہوتا ہے جمع ہوتا رہتا ہے کہ وہ نیچے وہ واٹر ٹائٹ ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے فگر میں، یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اب یہ واٹر لیول ہے، واٹر ٹیبل ہے یہ، یہاں پہ ایک وال بن جاتی ہے، تو وال سے کیا ہو جاتا ہے واٹر نیچے نیچے آتا ہے، دی سیچوریٹڈ زون از کالڈ ایکوفر۔ اس کے بعد واٹر کلیکٹس ابو دا واٹر لیئر اینڈ دا گراؤنڈ بیکم سیچوریٹڈ سوکر، تو پورا کا پانی گراؤنڈ کے اوپر مطلب چوس جاتا ہے، چوستا ہے وہ زمین۔ دی سیچوریٹڈ زون از ایکوفائر، دا اپر لمٹ آف دا زون از کالڈ واٹر ٹیبل، اپر لمٹ اس کو واٹر ٹیبل کہتے ہیں۔ سٹیز میں جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے وہ ڈرل کی جاتی ہے ٹیوبولز کے ذریعے، یا ان میں وہ پمپ کیا جاتا ہے، ویلس ہوتی ہے، یا ہینڈ پمپس کے ذریعے، یا وہاں پہ ڈرلنگ ویلز بھی بنائی جاتی ہے۔ اور کہیں کہیں پہ انڈر گراؤنڈ واٹر نزدیک ہی ملتا ہے زمین کے، اور کہیں کہیں پہ بہت زیادہ دور ملتا ہے۔ اسپرنگ واٹر بھی ہمیں ملتا ہے زمین کے ذریعے، وہ نکلتا ہے، اس کو پہلے فلٹر کیا جاتا ہے، کلین کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سپلائی میں لایا جاتا ہے اسپرنگس کا۔ اور سم اسپرنگ جو ہوتی ہے گرم ہوتی ہے، اور کچھ یاد رکھنا کچھ اسپرنگس کا پانی بہت گرم ہوتا ہے۔ نیم دا مین سورس آف واٹر، آپ کو مین سورس آف واٹر میں نے بتایا، مین سورس آف واٹر ریور اینڈ لیکس، سیز، اینڈ تھرڈ ون میں انڈر گراؤنڈ واٹر۔ نیم دا مین سورس آف واٹر ایٹ یور ہوم، دا ٹیپ واٹر لکھنا ہے، ٹیپ واٹر از دا مین سورس آف واٹر۔ واٹ از دا سورس آف انڈر گراؤنڈ واٹر؟ انڈر گراؤنڈ از دا ٹیوب ویلس، اسپرنگس، well. Why do we not use sea water? Because sea water is salty, because it is not good for crop, it is not good for farming, it is not good for drinking. From where does water come in the rivers and streams? ندیوں میں اور سمندروں، ندیوں میں اور نالوں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ جب برف پگھلتی ہے گلیشیئرس میں، وہی ندیوں میں اور نالوں میں آتا ہے۔ واٹر ٹیبل میں نے بتایا تھا آپ کو، یہاں فگر نے بتایا تھا واٹر ٹیبل ہوگی جو لیول آف واٹر کہتے ہیں۔ واٹ از اسپرنگ؟ اسپرنگ ڈرنکیبل؟ یس، اسپرنگ واٹر از ڈرنکیبل، وی کین ڈرنک سم، however some springs are warm or some are not۔ تھینک یو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔